तुम सोच भी नहीं सकते कि मैंने तुम्हारे लिए कितनी भाग दौड़ की है, लेकिन पता नहीं ये सब कुछ। वैसे मैंने ये फैसला कर लिया है कि जरी की फैमिली के साथ मैं आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करूंगा। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? देखो, अगर ये सेटलमेंट हो जाती है तो ठीक, और अगर नहीं तो मेरे वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अपील भी दायर की हुई है, और उसके बाद मैं सदर तक जाऊंगा। वैसे मेरा वकील ये कह रहा है कि इसकी जरूरत शायद ना पड़े, क्यों कि आला कथी की गैर मौजूदगी, कोई गवाह नहीं है, ये सब चीजें कोर्ट को मजबूर कर देंगी कि तुम्हारी सजा को उम्र कैद में बदल जाओ। फिर हम इस सजा के खिलाफ भी कोर्ट में जाएंगे, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। और इस तरह क्या देख रहे हो? तुम्हें मुझ पर एतबार करना चाहिए। आई हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। ऐसे खामोश क्यों खड़े हो? कुछ कहो, बोलो ना। मेरे साथ क्या है? पापा, क्या मैंने कोई गुनाह किया है? मोहित, ये किस तरह की बातें कर रहे हो? तुमने कब से बिलीव करना शुरू कर दिया इस तरह? यकीन नहीं करता। यकीन ये सब कुछ क्यों नहीं जाता? बताया ना पापा, ये सब कुछ खत्म क्यों नहीं होता? आप बताओ, क्या मैं कोई गुनाह कर सकता हूं? बताया ना पापा। मोहित, अपने आप पर काबू रखो, अपने आप को संभालो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं। कौन है आप? कौन है आप? क्या कर सकते आप? मैं सब कुछ क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते आप। कुछ नहीं कर सकते। बिलीव, कुछ नहीं होगा। बिलीव। कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या बात है बेटा, खामोश क्यों हो? बाबा, मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। कहो, क्या बात? बाबा, शादी का मुतालबा मान लीजिए ना। उसने तुमसे फिर कुछ कहा है? उसे अच्छी तरह समझा दो, मेरे होते जायदाद तकसीम नहीं हो सकती। बाबा, आप पहले भी कह चुके, लेकिन इस बात का कोई असर हुआ? बहुत बेहतर है कि उसकी बात मान ली जाए, क्योंकि मैं इन रोज रोज के झगड़ों से तंग आ चुका हूं। उसे अगर जायदाद दे दी गई तो 2 दिन में सब कुछ उड़ा देगा, समझे? नहीं उड़ाएगा, वो कोई बेवकूफ लड़का थोड़ी है। क्या पता कि जायदाद लेने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाए। ठीक हो जाए? जो होगा इतने अरसे ठीक नहीं हो सका, भला अब क्या वो ठीक होगा? वो अपने हिस्से की तमाम जायदाद उड़ा देगा और फिर दोबारा हमारे पास आकर बैठ जाएगा। बाबू जब आएगा तब देखा जाएगा, लेकिन अब मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहले की बात और थी, अब मेरी बीवी है, कल को औलाद हो जाएगी, उन लोगों के सामने रोज रोज के तमाशे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे सोनी भी चाहती है कि जायदाद का बंटवारा ना हो। वो शादी के साथ रहना भी नहीं चाहती, और तुम तो शादी की कंपनी को बहुत अच्छी तरह से जानते हो बेटा। बेटा खुद सोचो, रोशनी का क्या होगा, सोनिया का क्या होगा, कहां जाएंगी दोनों? बाबा, मैं उनको सपोर्ट करूंगा। अगर वो यहां रहना चाहती है तो रहे, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन हर रोज वही बातें, वही झगड़ा मैं नहीं चाहता। बाबा, मैं नहीं ये सुनना चाहता कि इस जायदाद पे मैंने कब्जा कर लिया है। तुम चाहते हो कि उसका मुतालबा मान लिया जाए
एहसास नहीं तुम्हें कि हम क्या चाहते हैं? क्या बात कर रहे हैं बाबा कि मुझे आप लोगों का एहसास नहीं है? मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग हमारे साथ रहेंगे। मैं आप लोगों के साथ रहूंगा। हम सब यहाँ उसी तरह रहेंगे जिस तरह आज तक रहते आए। इस घर से जाने की तो बात नहीं कर रहा हूं ना मैं। जो भी है कान खोल कर सुन लो, जायदाद तकसीम नहीं होगी। शादी के सिलसिले में बहुत सी तुम्हारी बातें मान चुका हूं, लेकिन अब कोई बात नहीं मानूंगा। अब बात मानने से कोई फायदा नहीं होगा। और तुम भी बताओ, क्या तुम हमारी जिम्मेदारी से तंग आ चुके हो? क्या बात कर रहे हैं बाबा? मैं आप लोगों से तंग आऊंगा? कोई अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों से तंग आता है उनकी जिम्मेदारी उठाने से? फिर भी अच्छा, बस खामखा नाराज मत हुआ। छोटी छोटी बातों पे ब्लड प्रेशर हाई कर लेते हैं। अच्छा रिलैक्स, गेम पूरी करते हैं। चलो, फजूल की बात लेकर बैठ गया मैं। जा रही है और से देखिए। इस घर में कोई दिन ऐसा गुजरा है जिसने तुम्हें कुछ ना मांगा? नहीं, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा इस घर में जिसने मैंने आपसे कुछ ना मांगा। मैं भिखारी हूं, मेरा तो काम है ना मांगना। अच्छी तरह जानता तुम्हारी इस भाई को। भिखारी, मक्कार और घटिया इंसान है। वो क्या फेमस कर रहा है तुम्हारे काम? इसने कौन सी जायदाद बनाई? ये की फैक्ट्री पर राज करता है। मेहनत करता है। हाँ, बड़ी मेहनत करता है। दूसरों के हिस्सों पर कब्जा करने के लिए पिछले 10 साल से मेहनत ही तो कर रहा है। आपकी आंखों से इस घर के हर फर्द को दूर करने के लिए मेहनत ही तो की है ना उसने। हर वक्त हादी मादी हादी। इस घर में उसके नाम के अलावा और कई नाम सुनने को मिलता है। मुझे 5 लाख रुपए चाहिए अभी और इसी वक्त। सुना आपने? ठीक है, मैं हादी साहब से फोन पर रब्ता करता हूँ। अगर वो कहते हैं तो मैं ये रकम आपको दिलवा देता हूँ। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है? वो शादी कर चुका है, इसलिए अब मैं चाहता हूं कि आप हम दोनों को अलग कर दें। वैसे भी मैं अब उसके साथ नहीं रह सकता। तुम नहीं रह सकते? हो चले जाओ यहां से। और सुनो, जहां तक फैक्ट्री की तकसीम की बात है, तो मरने से पहले ये फैक्ट्री हाथी के नाम कर जाऊंगा। तुम्हारे सारे खर्चे कौन भरता है? मैं पूरे करता हूं। और फिर भी तुम्हारे लिए 50,000 रुपए कम है। तुम अपनी जेब से देते हो मेरे बिल्स। और वैसे भी फैक्ट्री पर जितना हक मेरा है उतना ही तुम्हारा है। और तुम कितने लेते हो हमारे पैसे? 50,000? लाखों रुपया खर्च करते हो तुम और मुझे 50,000 की भीख पे टखा देते हो। अब तो अपने बाप से कहो कि वो जायदाद का हिस्सा करें। हम पहले बहुत ख्वार हो चुके हैं। लेकिन अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो फिर कोर्ट में जाओ।